हेलो, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और आइए आज के इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं कि परसेंटेज डेमो क्लास और ये सब चीज़ें हैं आपको मास्टर नोट से और स्मार्ट वीडियो कोचिंग। और आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए फिर कॉल कीजिए। तो आइए हम लोग इसमें जानते हैं कि हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे टोटल, और यही 10 क्वेश्चन को सोल्यूशन हम किस तरह से करते हैं और वो भी आसानी से आप लोग को भी वो चीज़ सिखाएंगे हमारे अगर क्लास आप लोग ज्वाइन करते हैं तो। क्वेश्चन आपके पास कहता क्या है, यदि पंखों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई। पंखों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% कमी आ गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप हमारे क्लास को पूरा मतलब कि पढ़ लेंगे तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन को मुँह जबानी बना पाएंगे। कैसे? आप लोग मन में ये बात सोचेंगे कि 20% की वृद्धि हुई, 100 हो गया 120, उसमें 40% की कमी आ गई यानी बचा 60%, तो 12 गुने 6 यानी 72, जो 100 था अब हो गया 72 यानी 28% की कमी आ गई। तो इस तरह से माइंडली सोच करके आप लोग इसको बना सकते हैं। आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए पहले उसका दाम था 100 रुपया, 20% वृद्धि हो गई। तो मैं आपको जब आप हमारे क्लास को सीखेंगे तो मैं आपको कुछ स्टार्टिंग में कुछ टिप्स दूंगा, जिसमें कि परसेंट में क्या होता है कि 100% मतलब होता है 100% मतलब होता है एक, यानी कि पूरा का पूरा। अगर 10% ज़्यादा बोला तो 100 प्लस 10 यानी 10% एक्स्ट्रा, यानी 10% एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा। तो यानी कि 20% वृद्धि होगी, यानी अब जो पहले से 100% था अब हो गया 120%। अगर इसी में बोलता कि 20% कमी हो गई, तो जो पहले से 100 था अब हो गया 80, यानी कि 20% कम हो गया। वही चीज़ यहाँ पे है कि 20% वृद्धि हो जाने से, यानी जो पहले 100 था अब हो गया 120%। कितना हो गया? 120% हो गया। अब क्या होता है कि जो 100 था वो 120 हो गया, उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई। तो अभी अब उसका जो पहले इस 100 वैल्यू था उसका, इसका 120, यानी अब इसका वैल्यू कितना हो गया? अब इसमें से 40% की कमी आ गई। तो अब देखिए 40% की कमी, तो कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%, और जिसमें 40% कम कर दी यानी हो बचा कितना? 100 में 40% कम हो गया तो कितना बचा? 60%। यानी इतना का 60% का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 12 छक 72। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। आप लोग अगर हमारा क्लास ज्वाइन करें तो आपको कैलकुलेशन वगैरह हर एक चीज़ आपको माइंडली करना सिखाएंगे। तो 12 छक 72। तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो पहले 100 था अब उसका वैल्यू कितना हो गया? 72, यानी 72 हो गया। तो कितना कमी हुआ? जो पहले, अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपया था अब हो गया आपके पास 72 रुपया, तो कुछ कमी हुआ ना? तो कितना कमी होगा? 28% की। 28% की यहाँ पे कमी हो गई। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, कह रहा क्या कि एक आदमी का वेतन 50% घटा दिया गया, घटाया गया वेतन पुनः 50% बढ़ा दिया गया, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? तो इसमें देखिए कि एक आदमी का मान लीजिए पहले वेतन कितना था? पहले इसका वेतन था 100 रुपया। हर एक चीज़ को परसेंटेज में 100 रुपये मान के बनाएंगे तो बनेगा, इजीली बनेगा। तो देखिए एक आदमी का वेतन था 50% घटा दिया गया, तो पहले मान लीजिए 100 रुपये इसका वेतन था, 50% घटाया गया, यानी कि कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%, 50% कम कर दिया तो बचा कितना? 50%। बचा कितना? 50%। अब इसको 50% बढ़ा दिया गया, मतलब कि 50% पहले घटाया गया और फिर इसको 50% बढ़ा दिया गया। पहले 50% घटाया फिर इसको 50% बढ़ा दिया, तो 100 का 50% हो गया। अब इसको, अब ये जो डेटा है इसको 50% बढ़ाया गया, तो 100 से 50% बढ़ गया तो यानी 150% हो गया, 150% हो गया ये। अब इसका वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। तो देखिए 2 जीरो से मतलब 4 जीरो कट जाएगा, 15 पचा 75। अब कितना बचा? 75, 75। अब देखिए पहले था ये 100, अब हो गया कितना? 75। 100 मान लिया पहले आपका था 100 रुपया था, अब हो गया आपके पास 75 रुपया, तो कुछ कमी हुआ ना? कितना रुपया कम हो गया? 25 रुपया कम हो गया, यानी कि 25% की हानि हो गई, यानी 25% की घटा हो गया, लॉस हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपये का था,
बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। दर्शकों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई? मान लीजिए पहले का प्रवेश टिकट कितना था, 5 रुपये का था। प्रवेश टिकट कितना था पहले का, 5 रुपये का था। मान लीजिए प्रवेश टिकट पहले कितना था, 5 रुपये का था। बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, यानी कि 5 था और 5 रुपये पहले था, इसको 20% कम कर दिया गया। तो 20% कम हो गया तो बचा कितना, 80%। तो 5 का 80% कितना होगा, आप निकाल लीजिए। 5 का 80%, 8 पंजे 40, यानी 4 रुपया। 5 में पहले था 5 रुपया, अब हो गया 4 रुपया। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। मान लीजिए पहले था, मान लीजिए कोई प्रदर्शनी है, उसमें एंट्री फी लगता है 5 रुपया, और उसमें कुछ ना कुछ आदमी तो जाता होगा देखने के लिए उस प्रदर्शनी को, या फिर उस मेला को, या फिर उस सिनेमा हॉल को, कुछ भी, जो भी कुछ कहा जा सकता है। मान लीजिए कि पहले जाता था एक्स आदमी, पहले कितना आदमी जा रहा है, एक्स आदमी। हमारे 5 रुपये प्रवेश टिकट है, एक्स आदमी जा रहा है, ठीक है, 5 रुपया प्रवेश टिकट है, एक्स आदमी जा रहा है। यहाँ पे x के जगह पे 100 भी रख के बना सकते हैं। तो पहले हम x पे बनाते हैं, फिर हम 100 रख के बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं, इसको कितना रुपया मिलेगा, 5x रुपया मिलेगा। अब देखिए, जब टिकट की धनराशि 4 रुपया हो गई है, तो इसका जो है ना बिक्री की धनराशि, मतलब वो 44% अधिक हो जाती है, यानी बिक्री धनराशि। तो धनराशि तो यही है रुपया, यानी कि 5x 44% बढ़ जाती है, यानी 144% हो गई। ये कितना हो गया, 144% हो गया। ये हो गया रुपया। तो अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 5 से कटेगा तो 20 बार में कटेगा, और 4 से कटेगा तो 5, और 4 से 4 तिया 12, और 4 छक 24, 36/5, यानी ये कितना हुआ, 36x/5। 36x/5 ये क्या हुआ, रुपया हुआ। अब इसमें से इसकी संख्या, मान लीजिए इसमें कितना आदमी जा रहा है, तो मान लीजिए इसको y आदमी जा रहा है। कितना आदमी जा रहा है, y आदमी। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, y बराबर 36x/5 और गुने ये 4 बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में 4, 1/4, यानी कि 4 से 9 बार में कटेगा, 9x/5। देखिए पहले जा रहा है x आदमी, अब जा रहा है 9x/5 आदमी। तो कितना आदमी बढ़ रहा है, 4x/5 बढ़ रहा है। तो 4x/5 बढ़ रहा है, वृद्धि गुने 100। अब बट्टा बेस वैल्यू, बेस वैल्यू में तो x आएगा, इससे ये कट गया, 5 से 20 बार में कट जाएगा, 20 चौका 80%, यानी कि आदमी की संख्या कितनी बढ़ी थी, 80% बढ़ गई थी। चलिए हम इसको x मान के बनाए हैं, तो आपको समझ में आया भी होगा, नहीं भी आया होगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं 100 मान करके, ठीक है। हम करते क्या है कि मान लीजिए कि 5 रुपया प्रवेश टिकट है। मान लेते हैं क्या कि 100 आदमी जाता है उस प्रदर्शनी को देखने के लिए, 100 आदमी जा रहा है, तो उसको कितना रुपया मिलेगा, 500 रुपया उसको मिलेगा। अब टिकट की धनराशि कितनी हो गई, 5 से हो गया 4 रुपया। कितने आदमी जा रहा है, x आदमी जा रहा है, और इसको कितना रुपया मिल रहा है, 500 का कितना %, 500 का मिल रहा है इसको 44% एक्स्ट्रा, यानी 144%। इससे ये कट गया। अब x का वैल्यू क्या हो गया, 5 गुने 144, अब बट्टा में 4, 4 से ये कटेगा 36 बार में, 6 × 5 = 30, और 5 × 15 = 18, 180। तो पहले है 100 आदमी जा रहा है, पहले जा रहा है 100 आदमी, अब जा रहा है 180 आदमी। कितना % बढ़ गया, तो 80% बढ़ गया। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको अनुपात समानुपात पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब आप लोग उस सब चैप्टर को अच्छे से सीख जाएंगे तब। हमें नहीं पता कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आई या फिर नहीं आई। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि चाय में बाजार में चाय का मूल्य 200 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 250 रुपये प्रति किलो हो जाता है। एक गृहिणी को चाय के उपयोग में कितने % कमी कर देनी चाहिए ताकि चाय पर खर्च बिल्कुल ना बढ़ सके। 200 रुपये किलो, पहले था 200 रुपये किलो, अब होगा कितना, 250 रुपया किलो। एक गृहिणी को चाय का उपयोग कितने % कम कर देना चाहिए ताकि चाय पर खर्च बिल्कुल ना बढ़ सके। तो 50 रुपये का चाय वो कम खरीदेगा,
₹50 का चाय कम खरीदेगा। ₹50 में कितना चाय मिलेगा? 250, इसका परसेंट निकाल देते हैं। 50 5 बार में यानी 20%। 20% की कमी आ जाएगी। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग सीखेंगे जब आप लोग हमारा क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से जान जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा जो खेल है वो कॉन्सेप्ट का है, कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं। दूध के दाम में 20% की कमी हो जाती है। यदि कोई गृहिणी पूर्ववत मुद्रा राशि खर्च करती है तो उसे कितनी प्रतिशत अतिरिक्त दूध प्राप्त होगी? चलिए मान लेते हैं क्या कि ₹100 किलो पहले दूध है और 20% की कमी होती है। अब हो गया कितना? ₹80 किलो हो गया। तो उसको कितना अतिरिक्त दूध मिलेगा? तो ₹20 का दूध उसको ज़्यादा मिलेगा। 20/80 × 100। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 20 चौका 125, यानी कि उसको 25% दूध एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी अधिक मिलेगा। मान लीजिए ₹100 किलो दूध है, अब हो गया ₹80 किलो, तो उसको ₹20 का दूध ज़्यादा खरीदेगा तो ₹20 में कितना दूध मिलेगा? यानी कि 250 ग्राम। 250 ग्राम मतलब 25%। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए कि संतरे का मूल्य ₹20 प्रति किलोग्राम से घटकर ₹15 प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे कि इस मद में खर्च नहीं घटे? तो ₹20 किलो पहले था, ₹20 किलो पहले था, अब हो गया ₹15 किलो। तो कोई आदमी खरीदेगा तो ₹15 किलो अब सस्ता हो गया, तो ₹5 का उसको ज़्यादा मिलेगा। तो ₹5 का उसको ज़्यादा मिला ₹15 के ऊपर। इसका परसेंट निकाल देते हैं। 500/5 3 15, यानी 100/3, यानी 33 पूर्णांक समथिंग समथिंग। ये आपका आंसर आएगा। देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा 16 अंक से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 36% अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? 32% और 36%, 4% का वैल्यू है 16 10 26। 4% का वैल्यू है 26। तो x का 4%, 1/25, तो x बराबर 25 × 26, 25 × 150, 25 दूना 25 × 150, 25 दूना 50 और 15, 650। और पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? तो इतना का 32% निकालते हैं। उसका पासिंग अंक कितना होगा? 224। इस क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया? तो बना तो हम आसानी से दिए, लेकिन आप लोग को उतना समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारे जीरो लेवल पढ़े होंगे वही को समझ में आएगा, वही बना सकते हैं। एक क्या होता है, चलिए इसको हम लोग आप लोग को समझाते हैं, नंबर लाइन पे समझाते हैं। मान लीजिए कोई था 32%, अब कोई ला रहा है 36%। पासिंग मार्क यहाँ पे होगा, तो पासिंग मार्क से 32% नंबर ला रहा है और 16 अंक से फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उसको 16 नंबर और चाहिए। पासिंग मार्क यहाँ पे, तो यानी यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 16 नंबर का, 16 नंबर का। और कोई स्टूडेंट 36% नंबर ला रहा है और वो 10 अंक एक्स्ट्रा ला रहा है, यानी पासिंग मार्क से 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है, यानी इसके बीच में कितना डिफरेंस होगा? 10 नंबर का। तो इसके बीच में देखिए ये है परसेंट, ये भी है परसेंट, तो 36 32 के बीच में कितना परसेंट का अंतर है? 4%, यानी कि 4% का वैल्यू हुई 16 10 26 है। 4% का वैल्यू कितना है? 16 10, यानी 26 है 4% का वैल्यू। तो 2% का वैल्यू होगा 13, 2% का वैल्यू होगा 13, 1% का वैल्यू होगा 6.5, यानी 650 होगा इसका पूरा। 650 का आप निकालिए, 32% प्लस 6 कर दिए। और मतलब इसको बनाने का 10 से भी ज़्यादा तरीका होगा, बस आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तब।
वैसा ये देखिए, एक किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? तो ऐसे करेंगे इसको, 52 प्लस 42 माइनस 17 बराबर, सॉरी 52 है ना, 52 42 2 2 4 5 4 9, 94 माइनस 17 यानी कि 77, 77% पास है, फेल कितने हैं? 23%। यानी इतना कैलकुलेशन तो आप माइंडली भी कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा गहरा है। क्या है कि 52% हिंदी में बनाएंगे, किस तरह से? इस तरह से बनाएंगे, 52% हिंदी में, 52 है हिंदी, 42 है इंग्लिश, तो 17 है दोनों में, तो यहाँ बचेगा कितना? 35, यहाँ बचेगा कितना? 25, तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा कितना? 77, यानी 100 में 77 है तो बचा कितना? 23, यही है। लेकिन हमारा ये तरीका है, इस पे कोई भी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो ये सबको सीखने के लिए आप लोग हमारा 0 लेवल से क्लास ज्वाइन करेंगे तो अच्छे सबको समझ में आ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं और उसमें क्या कहता है, आइए जानते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले 4000 मतों से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत मिला था? देखिए कोई भी चीज़ तो होती है 100%, 100 में से 5% ने भाग नहीं लिया और एक को मिला 48% और जो जीत गया था, तो 48 5 कितना हुआ? 53, अब बचा कितना? 47। इसका मतलब क्या हुआ? जो हार गया था उसको मिला होगा 47%, जो हार गया उसको कितना मिला होगा? 47%। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1% का अंतर है और 1% का वैल्यू कितना है? 4000 मत से विजयी, यानी 1% का वैल्यू कितना है? 4000। जब 1% का वैल्यू 4000 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 4 लाख हो जाएगा। इतना हो गया टोटल वोट। अब क्या पूछ रहा है? हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला था? तो इतना का 47% निकालिए, इतना का 47% आपको निकालना पड़ेगा। चलिए इसको 4 से गुना के 7 चौक 28, 4 चौक 16 2 18, 1,88,000। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब डेमो क्लास का आपको लास्ट क्वेश्चन है और देखिए अब क्या है, अवमूल्यन एक चीज़ है। अवमूल्यन और अधिमूल्यन, किसी मान लीजिए कि महंगाई बढ़ते घटते रहती है, कोई सामान आज 100 रुपये किलो है, अगले साल 110 रुपये हो सकता है, या कोई सामान अभी 100 रुपये किलो है, अगले साल 90 रुपये किलो हो सकता है। जब ये इस सामान का दाम बढ़ जाता है यानी 100 से 110 हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अधिमूल्यन, यानी मूल्य अधिक हो गया। जब सामान का दाम घट जाता है उसको बोलते हैं अवमूल्यन, यानी कि दाम घट गया है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि अवमूल्य यानी कि दाम घट गया है। 20% रेट है अवमूल्यन का। अभी अगर 100 रुपया रेट है तो अगले साल उसका 80 रुपया होगा, उसके अगले साल फिर से इसका 20% कम कीजिए, फिर उसके फिर से 20% करिए कम, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद इसका कितना मूल्य के वर्तमान में कितना परसेंट होगा। मान लीजिए अभी 100 रुपये दाम है और 3 साल तक अवमूल्यन चलती है, तो 20% अवमूल्यन है, यानी 20% दाम घट गया, तो बचा कितना? 80%। तो 100 का 80% गुना फिर से 80% और गुना फिर से 80%, यानी कि 3 साल तक होती है, तो अब जाके दाम इतना बचेगा। तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए। 100 इतना, तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 88 64 चौका, 64 को 4 से गुना कीजिए, 4 चौक 16 और 4 छक 24 है, 256 बट्टा 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10। पहले था 100 रुपया, अब हो गया 51.2 रुपया, तो बचा कितना? 48.8, कमी हो गई, इतना ही का कमी हुआ है, 48.8 की कमी हुई है। तो देखिए, तो यही सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये सब मैं आपको अपना आपको डेमो क्लास मैंने आपको दिया हूँ कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं, आपको किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग को कुछ बताना, तभी हम इतना कैलकुलेशन भी किए हैं, नहीं तो फिर इससे भी कम कैलकुलेशन करते हैं हम। देखिए हम आपको सिखाते हैं, इससे भी कम कैलकुलेशन कैसे करते हैं।
कि 20% अवमूल्यन है ना, 100 का 4/5, 4/5, 4/5, 5 है 25, चौका 4 चौका 16, 16 का 16 स्क्वायर 256, 256/5, तो 5 है 25 और 5 एकम 5.2, जो 100 था अब इतना हो गया 48.8 हो जाएगी। तो और भी मतलब कि आप जितना तेज़ी से कैलकुलेशन करेंगे माइंड के अंदर में, उतना ही तेज़ी से ये कैलकुलेट होगा और आपके सामने आंसर आ जाएगी। तो बस इसके लिए क्या है कि आपको सीखना पड़ेगा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको सीखना है तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन करिए, स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है। तो हम आप लोगों को क्या करते हैं, हमारा पढ़ाई कराने का तरीका क्या है कि हम आपके घर पे मास्टर नोट्स भेजते हैं और आप लोग उस मास्टर नोट्स को पढ़ाई करते हैं। कैसे? आपको किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे तैयारी करेंगे हमारे स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन लेकर के। उसमें मैंने जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन हैं सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने सिखाया। एक स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता है आज से वो मैथ पढ़ना शुरू करे हमसे, और आज से 30वां दिन 30 डेज वो अपने आसपास में सभी स्टूडेंट से वो टॉपर बनेगा। उतना हम कॉन्सेप्ट बताते हैं जिससे कि वो मतलब अपने मंजिल को पा सके। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे डेमो क्लास कैसा लगा। और अगला डेमो क्लास होगा कोई भी एक चैप्टर ले लेंगे, मतलब सीरीज शुरू की है तो सीरीज में ही चलता रहेगा। अगला चैप्टर रहेगा लॉस एंड प्रॉफिट। थैंक यू सो मच।